इस वीडियो में हम जानेंगे एक संकर संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इस प्रकार के संकरण में केवल एक ही जीन की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इसीलिए इस संकरण को एक जीन की वंशागति के नाम से भी जाना जाता है। जब एक ही लक्षण के दो विपरीत रूपों वाले शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इसे हम एक संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अगर साधारण भाषा में बात करें तो एक संकर संकरण में क्या होता है कि मेंडल ने सबसे पहले एक शुद्ध लंबे पौधे को लिया था और एक शुद्ध बौने पौधे को लिया था, और जब उन्होंने दोनों के बीच संकरण कराया तो उनसे जो पौधे प्राप्त हुए वो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए, जिनके अंदर जीन तो दोनों ही पौधों के थे, लंबे और बौने, लेकिन वह सभी पौधे आकार में लंबे थे, यानी उनका जो फिनोटाइप था वह लंबे लक्षण प्रदर्शित करता है, जबकि जो जीनोटाइप था उसके अंदर शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे दोनों के ही लक्षण विद्यमान थे। अब हम इस संकरण का क्रॉस देखेंगे तो यहाँ हमने एक शुद्ध लंबा पौधा यानी कि कैपिटल टी और कैपिटल टी ले लिया है और एक शुद्ध बौना पौधा लिया है यानी स्मॉल टी, और जब इन दोनों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो युग्मक होते हैं कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबे पौधे में टी युग्मक बनता है और शुद्ध बौने पौधे में स्मॉल टी युग्मक बनता है, और जब इन दोनों के बीच संकरण होता है तो उससे कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि संकर लंबे पौधे बनते हैं। तो इससे जो F1 पीढ़ी में हमें पौधे प्राप्त होते हैं ये सभी पौधे संकर लंबे होते हैं, और जब F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों के बीच स्वपरागण कराया जाता है तो इनसे हमें कुल 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। सबसे पहला पौधा है शुद्ध लंबे पौधे जिनमें कैपिटल टी और कैपिटल टी आते हैं। उसके बाद संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ 2 पौधे यहाँ संकर लंबे हैं, और उसके साथ ही हमें एक शुद्ध बौना पौधा भी प्राप्त होता है F2 पीढ़ी में। इस प्रकार कुल मिलाकर हमें F2 पीढ़ी में 3 प्रकार के लक्षण प्रारूप देखने को मिलते हैं, शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध बौना पौधा और 2 संकर लंबे पौधे। अगर इस प्रकार इन पौधों की जीनोटाइप की बात करें तो इनका जीनोटाइप अनुपात जो है वो 1:2:1 होता है। और इस प्रकार हमने एक संकर संकरण के बारे में जाना है, और अब हम जानेंगे एक संकर संकरण पर आधारित मेंडल के नियमों के बारे में। तो मेंडल का जो सबसे पहला नियम है उसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनमें से केवल एक ही लक्षण संतति में दिखाई देते हैं, और जो लक्षण दिखाई देता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं और दूसरे लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और इस नियम को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसा कि हमने एक संकर संकरण में देखा है, जब हम एक शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराते हैं तो उससे हमें संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। इसके पहले जिस पीढ़ी में हमने लंबा पौधा और बौना पौधा लिया है उसे हम पेरेंटल जनरेशन या पैतृक पीढ़ी कहते हैं, और उनसे जो संकर लंबे पौधे वाली पीढ़ी प्राप्त होती है ये F1 पीढ़ी कहलाती है। अब इसमें हमारे पास लक्षण यानी जीन जो है वो दोनों ही पौधों के हैं, लंबे पौधे और बौने पौधे, लेकिन इनसे जो संतति प्राप्त होती है वह दिखने में संकर लंबे पौधे होते हैं, यानी जो पौधे हैं उनकी लंबाई शुद्ध लंबे पौधों की तरह होती है। यानी कि इन दोनों जीनों में से जो कैपिटल टी यानी लंबे पौधे का लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है, और जो दूसरा लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण है। प्रभाविता के नियम के बाद हम जानेंगे मेंडल के दूसरे नियम पृथक्करण के नियम के बारे में। इस नियम के अनुसार एक संकर संकरण में जब F1 पीढ़ी में संकर पौधे प्राप्त होते हैं उनमें जब स्वपरागण कराया जाता है तो जो पौधे F2 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं उनकी संततियों में जो विपरीत लक्षण होता है वो एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाता है, और इसी नियम को हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब साधारण भाषा में इस नियम को समझने का प्रयास करें तो जैसे कि हमने जाना था कि हमने एक शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया था, यानी कि ये दोनों लक्षण एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन ये दोनों F1 पीढ़ी में ये दोनों लक्षण एक दूसरे के साथ थे, जिनमें से एक लक्षण प्रभावी था और दूसरा अप्रभावी, लेकिन F2 पीढ़ी में ये लक्षण एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। तो यह नियम हमें बताता है कि जो जीन या एलील के जोड़े होते हैं ये आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, और ये F2 पीढ़ी में अपने आप को पृथक कर लेते हैं, यानी कि इनका जो अस्तित्व है ये पूरी तरीके से इन पर निर्भर करता है। प्रभावी लक्षण के जीन के साथ ये स्वयं को मिश्रित नहीं करते हैं। इसी नियम को हम पृथक्करण का नियम
या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, यानी कि दो जीन आपस में एक दूसरे के साथ रहकर भी अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, इसीलिए इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। बात करें इस नियम की, तो इस नियम से जो हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात प्राप्त होते हैं। तो जब F1 पीढ़ी में जो हमें पौधे प्राप्त हुए हैं वो संकर लंबे यानी कैपिटल T और स्मॉल टी हैं। जब इनके बीच स्वपरागण कराया जाता है तो उससे हमें कुल 3 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं: शुद्ध लंबे पौधे, संकर लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे। तो इस प्रकार इन पौधों का जो जीनोटाइप अनुपात है वो 1:2:1 होता है, क्योंकि इनसे जो शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होता है वो 1 है और संकर लंबे 2 पौधे संकर लंबे प्राप्त होते हैं और उसके बाद एक शुद्ध बौना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इनका जो जीनोटाइप अनुपात है वो 1:2:1 है। और चूंकि ये तीनों पौधे लंबे ही दिखाई देते हैं, शुद्ध लंबे पौधे और दोनों संकर लंबे पौधे, ये तीनों पौधे हमें लंबे दिखाई देते हैं और केवल एक पौधा बौना दिखाई देता है। इसीलिए जो इनका फिनोटाइप अनुपात है ये 3:1 होता है। फिनोटाइप वह अनुपात होता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है।